बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे। दाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। जय हनुमान जी की। देखिए, आप सभी ने हमारे भगवान हनुमान की यह आरती की जो ये लाइनें हैं बहुत बार सुनी होंगी, गाई भी होंगी। और हर मंगलवार शनिवार हम हनुमान आरती करते ही हैं, तो सभी यह लाइंस बहुत बार गा चुके हैं, सुन चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन लाइंस का मीनिंग क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी स्थिति बनी थी कि जब हमारे भगवान हनुमान ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। जी हाँ, देखिए, पंचमुखी हनुमान अपने आप में ही सर्वशक्तिमान रूप हनुमान जी का कहे गए हैं। कहा जाता है कि इस प्रतिमा या फिर इस रूप की जब हम पूजा करते हैं तो वह हमारी लाइफ में आने वाले कष्ट को, परेशानियों को, नेगेटिव एनर्जीज को बहुत हद तक खत्म कर देते हैं। देखिए, यह जो मेरी आज की वीडियो है, यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर आप इसको ज़रूर पूरी सुनिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगी कि किस तरीके से भगवान हनुमान ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में तरह-तरह की कथाएँ मिलती हैं, पर यह जो कथा है, यह बहुत ही ज़्यादा मुख्य और प्रचलित है। कहा जाता है कि श्री राम और रावण में जब बहुत ज़्यादा महायुद्ध चल रहा था, उस समय राम जी जब रावण पर हावी हो रहे थे, तो कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि रावण को यह एहसास होने लग गया था कि वह हार के समीप हैं, यानी कि वह हारने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में रावण को याद आया अपने भाई अहिरावण के बारे में। जी हाँ, अहिरावण जो कि माँ भवानी के भक्त थे, जो कि तंत्र मंत्र विद्या के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। ऐसे समय में श्री राम जी को हराने के लिए रावण ने यह एक चतुराई का काम किया कि उन्होंने अहिरावण के तंत्र मंत्र का साथ लेकर, जी हाँ, तंत्र मंत्र की हेल्प से श्री राम को हराना चाहा। तो उस समय पे अहिरावण ने अपनी तंत्र साधना से, अपनी मंत्र साधना से श्री राम और उनकी जो सेना है उनको मूर्छित यानी कि बेहोश कर दिया था, नींद में सुला दिया था। जब ऐसे नींद में सोने के बाद अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को उठा के उनका अपहरण किया और उनको पाताल लोक ले गए थे। जब कुछ घंटों बाद लोगों को धीरे धीरे होश आने लगा, तब विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि उनका यह पूर्ण विश्वास है कि यह अहिरावण का ही काम है। अहिरावण ही श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेकर गए होंगे। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप जाएं और उनकी जरूर सहायता करें। जब हनुमान जी वहां पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधक बनाया हुआ है। उस कंडीशन में वह वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां 5 दिशाओं में अलग-अलग दीपक जल रहे थे, जो कि अहिरावण की तंत्र मंत्र साधना का एक रूप था। यानी कि वह अपनी माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए यह 5 दिशाओं में दीपक जलाते थे, और अहिरावण जी को यह एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी कोई व्यक्ति 5 या जो भी कोई ऐसा कहते हैं ना कि साधना करने वाला, ज्ञान रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति इन 5 दिशाओं में रखे हुए 5 दीपकों को एक साथ बुझा देगा, वही व्यक्ति अहिरावण का वध कर पाएगा। तो जब उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि उनके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बंधक बने हुए हैं, परेशानी में हैं, तो उस समय अहिरावण का, जी हाँ, अहिरावण का वध करने के लिए और श्री राम को उनके चंगुल से फंसाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। और एक साथ पंचमुखों से, जी हाँ, अलग-अलग दिशाओं में पंचमुखों से उन्होंने उन दीपक को बुझाया। उसको बुझा के उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को उनके चंगुल से निकाला और वह वहां से उन्हें निकाल कर ले गए। देखिए, यह जो मैंने आपको कथा सुनाई है, इसका कई तरीके से अर्थ निकलता है कि यह जो पंचमुखी हनुमान जो रूप उन्होंने धारण किया, वह उन्होंने अपने श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए धारण किया। उन्हें परेशानियों से निकालने के लिए धारण किया, हार से बचाने के लिए धारण किया। तो
आप भी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप हनुमान जी का इस रूप का, जी हाँ, पंचमुखी हनुमान का जब आप पूजन करते हैं तो वह आपको भी तरह तरह की कष्टों से, परेशानियों से, जिन लोगों पर तंत्र मंत्र का असर होता है, नेगेटिव एनर्जी का असर होता है, जिनके घर पर नजर होती है या नजर लग जाती है, ऐसे में ऐसे लोगों को भगवान हनुमान के इस रूप का पूजन करने से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है और हनुमान जी उनके कष्ट को हर के उनके दुखों को बहुत हद तक कम कर देते हैं। देखिए, आई होप आपको मेरी यह जो पंचमुखी हनुमान जी का जो मैंने ज्ञान, जो नॉलेज आपको दी, आपको वह ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी के जो अलग-अलग मुख हैं, उनके नाम क्या हैं, वह कौन-सी दिशाओं के कारक हैं और अलग-अलग दिशा में वह आपको क्या लाभ प्राप्त करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से, जी हाँ, किस तरह से आप पंचमुखी हनुमान का पूजन करें और उन्हें कहाँ, किस स्थिति में, किस दिशा में अपने घर में अर्पित करें या फिर स्थापित करें। थैंक यू सो मच।